दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं जेईई मेंस 2024 सेशन 2 का जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया गया है। किस प्रकार से आपको जो है जेईई मेंस सेशन 2 के लिए फॉर्म को अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो। तो आप देख सकते हैं jeimens.nta.ac.in की वेबसाइट पाएंगे तो यहाँ पे देखिए बोलो सेशन 2 के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो जो है ओपन कर दिया गया। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक लिंक मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका इस प्रकार से वेबसाइट जो ओपन हो जाएगा। यहाँ सबसे पहले ही आपको एक इंपोर्टेंट नोटिस यहाँ पे जारी हो रहा है। ये जारी क्या हो रहा है तो देखिए, इससे पहले अगर आप फॉर्म भरे थे जेईई मेंस सेशन 1 के लिए तो उनको बोला गया कि जो भी कैंडिडेट जो है जेईई मेंस सेशन 1 के लिए फॉर्म फिल किए थे उनको जो है ना सिर्फ अपना जो एप्लीकेशन नंबर है और पासवर्ड है उसके थ्रू लॉगिन करना है और लॉगिन करके आपको सिर्फ और सिर्फ पेपर चूज करना है, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन चूज करना है, स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी चूज करना है, सिटीज ऑफ एग्जामिनेशन चूज करना है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी भरना है और एग्जामिनेशन फी पे करना है और आपका फॉर्म यहाँ पे अप्लाई करना है। तो जो भी कैंडिडेट्स सेशन 1 2024 में अपीयर हुए थे उनको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है, उनको अपने पुराने लॉगिन क्रेडेंशियल से लॉगिन करके और ये सब जानकारी को अपडेट कर देना है और आपको जो है एप्लीकेशन फी जमा करके फाइनल प्रिंट आउट निकाल लेना है। अगर कोई बंदा जो है सेशन 1 2024 में एग्जाम नहीं दिया था, उसके लिए फॉर्म नहीं भरा था, तो उनको जो है ना एक नया फ्रेश रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करना होगा। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा गया, दोज कैंडिडेट्स हु हैव नॉट अप्लाइड अर्लियर नीड टू अप्लाई अ फ्रेश, मतलब उनको एक नया फ्रेश एप्लीकेशन जो यहाँ पे करना पड़ेगा। तो ये आप समझ गए गाइडलाइंस। तो चलिए यहाँ पे आपको एक नया मैं रजिस्टर करके दिखाता हूँ। अगर आप पुराने कैंडिडेट्स हैं, सेशन 1 के लिए ऑलरेडी अप्लाई किया था, तो यहाँ पे आप अपना जो है एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, कैप्चा कोड भर के लॉगिन कर सकते हैं या एबीसी आईडी के थ्रू भी आप लॉगिन कर सकते हैं, डिजी लॉकर आईडी के थ्रू भी आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। तो जो भी आपके पास ऑप्शन है उसके थ्रू आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे एक पहले फ्रेश कैंडिडेट्स का रजिस्ट्रेशन करके दिखाते हैं, फिर मैं आपको लॉगिन करके बताऊंगा। तो हम इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से जो है इंस्ट्रक्शन खुलेगा। आप इंस्ट्रक्शन को पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे एप्लीकेशन फी के बारे में जानकारी दिया हुआ है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको डिक्लेयर करना है और क्लिक है टू प्रोसीड पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देखेंगे तो इस तरह से आपके पास जो है ऑप्शंस आते हैं। मतलब क्या कि आई हैव अ डिजी लॉकर अकाउंट, आई विश टू लॉग इन एंड आइडेंटिफाइड थ्रू डिजी लॉकर। मतलब अगर आपके पास डिजी लॉकर का अकाउंट है तो आप यहाँ पे इसको टिक करके और डिजी लॉकर के थ्रू जो है अपना सारा प्रोसेस को कंप्लीट कर सकती हैं। दूसरा ऑप्शन है आई डोंट हैव अ डिजी लॉकर अकाउंट, आई विश टू क्रिएट माय डिजी लॉकर। अगर आपके पास डिजी लॉकर अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ पे जो है चाहते हैं कि डिजी लॉकर अकाउंट क्रिएट करके और उसके बाद से उसके थ्रू जो है आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करें। इसके वजह से ऑप्शन आता है आई हैव एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आईडी, यानी एबीसी आपके पास आईडी है। एक पोर्टल होता है एबीसी जो भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है, वहां पे आपके पास आईडी है तो आप उसके थ्रू भी यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा ऑप्शन है आई एम एन इंडियन पासपोर्ट एंड विश टू क्रिएट माई लॉग इन यूजिंग पासपोर्ट। अगर आप पासपोर्ट के थ्रू भी आप यहाँ पे देना चाहते हैं, आईडी बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। आई हैव आधार एनरोलमेंट नंबर, आई विश टू क्रिएट माई लॉग इन यूजिंग आधार। आप आधार के थ्रू भी आईडी बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मल्टीपल्स ऑप्शन है, आप जिस भी थ्रू जाना चाहते हैं उसके थ्रू आप यहाँ पे आईडी क्रिएट कर सकते हैं। डिजी लॉकर भी बहुत आसान है, उसके थ्रू भी आप यहाँ पे आईडी बना सकते हैं। आधार कार्ड के थ्रू भी आप यहाँ पे अपना जो है आईडी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आधार नंबर लिखेंगे और क्लिक है टू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है सेम वही प्रोसेस होगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आप आधार कार्ड के थ्रू भी जाइए या डिजी लॉकर के थ्रू भी जाइए या एबीसीडी जो आईडी है उसके थ्रू भी आप जाइए, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाला। किसी के थ्रू भी आप यहाँ पे अपना जो है जानकारी को आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो है आधार कार्ड के थ्रू जो है प्रोसीड किया हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे तो 3 ऑप्शन और आएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि मैं अपना आधार साझा करके परीक्षा केंद्र में अपनी पहचान प्रमाणित करना चाहता हूँ, तो आप इसको टिक करेंगे और यहाँ पे आधार नंबर लिखिए, अगेन जो है प्रोसीड करेंगे। दूसरा ऑप्शन है मेरे पास आधार है लेकिन मैं परीक्षा केंद्र में आधार के माध्यम से अपनी पहचान प्रमाणित नहीं करना चाहता हूँ, तो आप दूसरा ऑप्शन भी चुनाव कर सकते हैं। तो इसके अपेक्ष दूसरा कोई आईडी प्रूफ आपको यहाँ पे देना होगा, जैसे कि पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, कोई एक आप इसमें से दे सकते हैं। इन दोनों के अलावा फ्रेंड्स तीसरा ऑप्शन ये है कि मेरे पास आधार नहीं है, मैं परीक्षा केंद्र में अपनी पहचान प्रमाण करना चाहता हूं जिससे फोटो वाली वैध सरकारी पहचान पत्र जैसे कि पैन कार्ड, तो ये भी आप यहाँ पे चुनाव कर सकते हैं। यहाँ पे जो है 3 ऑप्शन है, तो तीनों में से कोई ऑप्शन जो आपको उचित लगे, जो आपके पास है वो आप उसके थ्रू जा सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाला। चलिए हम करते हैं क्लिक है टू प्रोसीड करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे आपका जो है इस तरह से आवेदन फॉर्म खुल जाता है जो कि बहुत इजी है। आप समझिए चीजों को कैसे भरना है। यहाँ पे अपना नाम लिखना है, जिस प्रकार से 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट या मार्कशीट पे स्पेलिंग है उसी तरह से आपको लिखना है कैपिटल लेटर में। यहाँ पे अपने पिता का नाम लिखना है, यहाँ पे अपने माता जी का नाम लिखना है, यहाँ पे आपको जो है जन्म तिथि का चॉइस करना है, यहाँ पे आपको जो है जेंडर बताना है, यहाँ पे एक आईडी प्रूफ देना है जैसे कि एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आईडी प्रूफ या पैन कार्ड या राशन कार्ड या इलेक्शन कार्ड या 12वीं क्लास का एडमिट कार्ड, कोई भी एक आईडी प्रूफ आप यहाँ पे दे सकते हैं। बैंक पास हो गए तो वो भी दे सकते हैं।
तो आप इसे चूज करके अपना जो है पहचान संख्या लिख सकते हैं। अगर बैंक पासबुक है तो बैंक पासबुक भी उसका संख्या यहाँ लिख सकते हैं। बैंक अकाउंट नंबर यहाँ लिखना होगा अगर बैंक पासबुक चूज करेंगे तो। क्लास 10th का अगर आप जो है चूज करते हैं 12th का एडमिट कार्ड तो उसका रोल नंबर यहाँ लिख दीजिएगा। या एनी अदर कोई गवर्नमेंट आईडी प्रूफ चूज करते हैं तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, कोई भी एक आईडी प्रूफ का संख्या यहाँ आपको लिख देना आइडेंटिफिकेशन नंबर में। यहाँ पे आपको अपना प्रॉपर एड्रेस लिखना है। यहाँ पे प्रीमिसेस नंबर या नेम पूछ रहा है तो जैसे गांव में ये सब नहीं होता है, तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, यहाँ पे विलेज लिख दीजिएगा। विलेज आपका मान लीजिए रामपुर है तो रामपुर यहाँ लिख दीजिए। यहाँ पोस्ट लिख दीजिए जो भी आपका मान लीजिए रामेपुर है पोस्ट, थाना भी आपका मान लीजिए जो भी है रामपुर। तो ऐसे आप अपना जो एड्रेस को लिखेंगे। यहाँ जो है कंट्री चूज करेंगे। यहाँ पिन कोड अपना लिखना है जो भी आपका एरिया का पिन कोड होता है। आपके आधार कार्ड के बैक साइड पे जो है 6 डिजिट का एक पिन कोड होता है, जिप कोड जिसको बोलते हैं, उसे आप यहाँ लिख सकते हैं। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो शहर से बिलोंग करते हैं तो उनका जो शहर वाला एड्रेस होता है, फ्लैट, मकान, गली संख्या, मकान संख्या, लैंडमार्क, वो सब अच्छे से प्रॉपर यहाँ यूज करते हुए जो है वो लिखेंगे। अब यहाँ पे कंट्री कोड आपको चॉइस करना है तो यहाँ मोबाइल नंबर लिखिए कंट्री कोड चूज करने के बाद से। इसके बाद से यहाँ पे अपना जो है मोबाइल नंबर की दोबारा पुष्टि करना है, मतलब दोबारा मोबाइल नंबर कंफर्म कर देना है। ईमेल एड्रेस लिखना है, दोबारा ईमेल एड्रेस को कंफर्म कर देना है। अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर देना चाहते दीजिए वरना से आप छोड़ दीजिएगा। यहाँ जो है परमानेंट एड्रेस पूछ रहा है, अगर सेम है ये प्रेजेंट वाला एड्रेस सेम कॉपी हो जाएगा। इस पे टिक करेंगे तो अलग है तो अलग अलग लिख सकते हैं। यहाँ एक आपको पासवर्ड बनानी है जो 8 से 13 कैरेक्टर के बीच होना चाहिए। अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर वगैरह भी यूज करते हुए आपको पासवर्ड यहाँ पे बनाना है। दोबारा पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म करना है। एक सिक्योरिटी कोड आपको चॉइस करना है। इसमें से कोई भी सिक्योरिटी कोड आप चॉइस कर सकते हैं और उसका आंसर कुछ भी आप दे सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं होने वाला है। अब यहाँ पे इस कैप्चा कोड को यहाँ भरना है और सबमिट करना है। सबमिट करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपकी सारी जानकारी शो होगी। आपको एक बार सभी जानकारी को वेरीफाई करना है कि जो भी अपने यहाँ पे जानकारी दिया सब चीज सही है। अगर कुछ भी गलती है तो यहाँ एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म का ऑप्शन मिलेगा, आप एडिट करिएगा। नहीं गलती है तो इन सबको आपको टिक करना है। देखिए इस प्रकार से टिक करेंगे, ग्रीन होता चला जाएगा, देख रहे हैं ना, वैसे हम टिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे एग्री करना है और सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। सबमिट करते हैं फ्रेंड्स, आपके मोबाइल पे या ईमेल पे ओटीपी चला जाता है। तो यहाँ लिख रहा है ईमेल ओटीपी, यानी आपके ईमेल पे ओटीपी चला जाता है। आप अपने ईमेल को चेक करेंगे और ओटीपी को यहाँ लिख के वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा। ओटीपी वेरीफाई करते हैं फ्रेंड्स, आपका यहाँ पे अकाउंट जो है क्रिएट हो जाता है और बोला जाता है कि आपको एप्लीकेशन नंबर जो है आपके ईमेल एड्रेस पे भेज दिया गया है। आपको जो है लॉग इन करना है थ्रू एप्लीकेशन नंबर और जो भी एप्लीकेशन पासवर्ड वगैरह है उसके थ्रू आप लॉगिन करेंगे जो आपके ईमेल पे रिसीव हो गया है। अगर आपको नहीं प्राप्त होता है तो आप स्पैम या जंक फोल्डर वगैरह को चेक करेंगे तो आपको ओटीपी या जो भी ये आईडी पासवर्ड है वो आपको प्राप्त हो गया होगा। अब करेंगे ओके, इसे करेंगे क्लोज और अब यहाँ पे देखेंगे तो एप्लीकेशन नंबर आपको लिखना है, पासवर्ड आपको लिखना है, पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया हुआ था वो पासवर्ड, फिर इस कैप्चा कोड को यहाँ भरना है और लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन करते हैं फ्रेंड्स, आपका डैशबोर्ड यहाँ पे ओपन हो जाता है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है जेईई मेंस 2024 सेशन 2 और यहाँ पे आपको देखेंगे तो मोबाइल वेरिफिकेशन का ऑप्शन मिलता है। आप मोबाइल को वेरीफाई जरूर कर लेंगे। एक मोबाइल पे ओटीपी आएगा और ओटीपी को आप जो है वेरीफाई कर लेंगे तभी जाके आप जो है फी को जमा कर पाएंगे। अगर नहीं भी कर पाते हैं मोबाइल वेरिफिकेशन तो बाकी के स्टेप आप कंप्लीट करिएगा तो लास्ट में आएगा ऑप्शन मोबाइल वेरीफाई करने का। चलिए यहाँ पे जो है एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट दिखा रहा है, फी इनकम्प्लीट दिखा रहा है, ये सभी चीजों को कंप्लीट करते हैं। यहाँ आपको जो है एक ऑप्शन मिलता है कंप्लीट योर बाय क्लिकिंग हियर, तो यहाँ पे एक जो है आपको बटन बनता है बट कोई बात नहीं, यहाँ पे नहीं बन रहा है। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे एप्लीकेशन, यहाँ देखिए साइड में मिलेगा आपको एप्लीकेशन, इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से देखिए आ जाएगा। अब आपको नीचे आना, यहाँ पे लिख रहा है क्लिक हियर टू कंप्लीट योर एप्लीकेशन, इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपका जो है जानकारी ऑलरेडी शो होता है जो आपने रजिस्टर करते हुए जानकारी दिया था। यहाँ पे आपको कैटेगरी बताना है, आप जनरल हैं या जनरल ईडब्ल्यूएस हैं या ओबीसी नॉन क्रीमिलियर है, एससी एसटी किस कैटेगरी से आप आते हैं। यहाँ पे बताना है 12वीं कक्षा जहां से आप उत्तीर्ण है वो आप बताइए, मतलब बिहार से आप 12वीं कक्षा पढ़ रहे हैं या अपीयरिंग में अगर अभी आपका एग्जाम होने वाला है या हो रहा है तो मतलब 12वीं आप कहां से पढ़ रहे हैं, बिहार से, यूपी से, झारखंड से, कहां से पढ़ रहे हैं वो आपको यहाँ पे बता देना है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप विकलांग है, अगर विकलांग है तो हाँ करेंगे 40% या उससे ज्यादा, नहीं तो नो करेंगे। क्या आप मधुमेह, आर यू डायबिटिक, एक बीमारी होता है, अगर आप हैं तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। निवास की जगह आप रूरल से आते हैं कि अर्बन से आते हैं, रूरल मतलब हो गया ग्रामीण, अर्बन मतलब हो गया शहरी, अपने अकॉर्डिंग बता देंगे। वार्षिक पारिवारिक आय, आपकी फैमिली इनकम कितनी है, 0 से 1 लाख या 1 लाख से 2 लाख, 2 लाख से 3 लाख, आपका यहाँ स्लैब बना हुआ है, इसमें से कोई आप चुनाव करेंगे। तैयारी का तरीका, आप जेईई मेंस के लिए किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, आप कोर्सपेंडेंस कोर्स लिए, इंडिविजुअल ट्यूशन लिए हैं, ऑनलाइन कोचिंग, सेल्फ स्टडी, या कैसे आप जो है कर रहे हैं तैयारी, ये बता देंगे। योग्यता परीक्षा में स्कूली शिक्षा का माध्यम, आप 12वीं जो पढ़ रहे हैं वो किस माध्यम से पढ़ रहे हैं, मीडियम ऑफ स्कूलिंग, मतलब 12वीं के बारे में पूछ रहा है, हिंदी मीडियम है आपका, अंग्रेजी मीडियम है, ये जो भी ऑप्शन है आप यहाँ पे देख पाएंगे। यहाँ पे आपको बता देना है कि हिंदी या अंग्रेजी किस माध्यम से आप जो है अपनी 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर रहे हैं। फिर इस कैप्चा कोड को भरना है, फिर यहाँ एग्री करना है और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स, आपका डाटा यहाँ सेव हो जाएगा, ओके करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो प्रश्न का माध्यम, आप जो है किस लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहते हैं, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज या उर्दू लैंग्वेज, तो अपना जो है मीडियम ऑफ क्वेश्चन आप यहाँ पे चूज करेंगे। यहाँ पे आवेदन किसके लिए करना चाहते हैं, बी प्लानिंग, बी आर्किटेक्ट या बी बीटेक के लिए आप आवेदन देना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे
चूज करेंगे। आप मल्टीपल के लिए चॉइस कर सकते हैं, किसी एक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ सेशन 2 आपको चूज कर लेना सत्र। आपका जो है पिता क्या करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर है या आर्किटेक्चर है, बिजनेसमैन है, डिफेंस सर्विसेज, आर्मी नेवी एयरफोर्स में है या गवर्नमेंट सर्वेंट, इंजीनियरिंग है, जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग अपने पिताजी के बारे में बताएंगे। और आपके पिताजी कहाँ तक पढ़े हुए हैं, इलिटरेट मतलब नहीं पढ़े हैं, मैट्रिक तक पढ़े हैं, ग्रेजुएशन तक पढ़े हैं, पीजी नॉट अप्लीकेबल आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बता सकते हैं। माता जी आपके क्या करती हैं, यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन दिया हुआ है, सेल्फ एम्प्लॉयड या अदर, नॉट अप्लीकेबल, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। और आपकी माताजी कहाँ तक पढ़ी हुई है ये आपको बता देना है। यहाँ पे परीक्षा राज्य का पहला विकल्प, पहला आप एग्जाम सेंटर कहाँ रखना चाहते हैं, यहाँ राज्य चूज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ शहर आएगा। तो इस तरह से आपको जो है ना देखेंगे तो 4 आपको चॉइस करनी है एग्जाम सेंटर की। तो आप यहाँ पे बारी बारी से चॉइस करेंगे। ये जब आप यहाँ चूज करेंगे ना तो थोड़ा सा लोड लेगा पेज, ये देखिए लोड लिया। अब यहाँ पे परीक्षा सेंटर खुल के आ गया। देखिए मैंने बिहार चूज किया तो यहाँ पे पटना आ रहा है। अब मैंने बिहार ही क्यों आ रहा है, देखिए जो आप प्रेजेंट एड्रेस डालेंगे फॉर्म भरते समय, प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है आपका राज्य ऑटोमेटिक आवंटित होगा। अगर मान लीजिए आप कोटा में पढ़ाई कर रहे हैं तो प्रेजेंट एड्रेस कोटा का डाल देंगे ना, परमानेंट एड्रेस अपने बिहार का डालिए या यूपी से यूपी का डालिए, लेकिन प्रेजेंट में अपना जहां प्रेजेंट रह रहे हैं ना वहां का एड्रेस डालेंगे ना तो एग्जाम सेंटर आपको जो है ना वहीं के आसपास आपको दिखेगा। जैसे हमने बिहार डाला हुआ प्रेजेंट एड्रेस में, तो प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है आ रहा है सिर्फ बिहार एग्जाम चॉइस करने के लिए। तो आप इस तरह से फॉलो कर सकते हैं, बहुत ही ईजी रूल है, समझ रहे ना। तो आप यहाँ से अपना जो है एग्जाम सेंटर की चॉइस कर लेंगे जहां आपको नियरेस्ट लगे, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे 4 प्रेफरेंस आपको देना है। फिर इस कैप्चा कोड को भरना है, यहाँ डिक्लेयर करना है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब अगले स्टेप में आपका डाटा सेव हो जाता है, आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी बतानी है। तो यहाँ पूछ रहा है 10वीं क्लास की जानकारी, अब इसके जस्ट नीचे आएगा 12वीं की जानकारी। तो पहले हम 10वीं की जानकारी को बताते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जाम 10th आएगा, आप चूज करेंगे। उत्तीर्ण वर्ष यहाँ पे आएगा, आप पास और यहाँ उत्तीर्ण वर्ष चूज करेंगे, कौन से ईयर में आप 10वीं पास आउट किए हैं। फिर यहाँ पे स्कूलिंग का स्थान, आपका जहां से 10वीं पास किए वो स्कूल कहाँ अवस्थित है, ग्रामीण में है कि रूरल में है, तो यहाँ आपको अपने अकॉर्डिंग बताना है। स्कूल कॉलेज का प्रकार, किस प्रकार का वो स्कूल था जहां से आप 10वीं पास किए थे, गवर्नमेंट स्कूल था या केंद्रीय विद्यालय था या जवाहर नवोदय विद्यालय था या ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्राइवेट, बहुत सारा ऑप्शन है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बताएंगे। यहाँ पे परीक्षा राज्य, किस राज्य में 10वीं क्लास आप पढ़े, किस राज्य से। फिर आपको जो योग्यता परीक्षा जिला, किस जिला से आप 10वीं क्लास पास आउट है। यहाँ पे आपको बोर्ड का नाम बताना है कि कौन से बोर्ड से आप जो 10वीं क्लास पास आउट है। यहाँ पे बहुत सारे बोर्ड का नाम आएगा, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चॉइस करेंगे। फिर 10वीं क्लास का मार्कशीट प्रमाण पत्र के अनुसार विद्यालय कॉलेज का नाम, तो 10वीं क्लास का जो विद्यालय है वो आप यहाँ पे लिखेंगे और उसका जो है नाम लिखेंगे और वो आप यहाँ पे एड्रेस उसका लिखेंगे। तो ये दोनों ऑप्शन लिखना है। तो प्रॉपर जो भी 10वीं क्लास के मार्कशीट पे जिस प्रकार से आपके विद्यालय का नाम है वो लिख दीजिएगा और उसका एड्रेस लिखना है विथ पिन कोड। यहाँ पिन कोड लिखना है, स्कूल का पिन कोड क्या है, मतलब जहां आपका विद्यालय अवस्थित है उस विद्यालय का जो एरिया पड़ता है उस एरिया का पिन कोड पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको वो बता देना है। फिर यहाँ पे 10वीं क्लास का रोल नंबर आपको लिखना है और यहाँ एड्रेस लिख देना है 10वीं क्लास का। फिर आपको परिणाम मोड, आपका परसेंटेज है तो परसेंटेज चूज करेंगे, टोटल 500 का होता है और आपको कितना प्राप्त हुआ है ये आपको बता देना है, ऑटोमेटिक यहाँ परसेंटेज आ जाएगा। अगर आपका सीजीपीए तो सीजीपीए चूज करिए और ग्रेड पॉइंट बताइए मैक्सिमम और ऑब्टेन्ड सीजीपीए बताइए, आपका प्रतिशत यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे भरेंगे। अब बात आती है 12वीं के बारे में। अब यहाँ पे आपको बताना है 12वीं कक्षा के बारे में विवरण। तो यहाँ पे आपकी जो है योग्यता परीक्षा 12वीं बेस पे ये होता है या इसके इक्विवेलेंट होता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। इसमें से आप बताइए कि किस बेस पे आप फॉर्म भरें। जैसे पहला ऑप्शन है कि अगर कोई 3 साल का डिप्लोमा किया है वो भी जेईई मेंस के लिए अपीयर हो सकता है। दूसरा ऑप्शन है कि कोई पब्लिक स्कूल या कोई बोर्ड या कोई यूनिवर्सिटी के द्वारा आपने 12वीं क्लास पास किया हुआ है या एनी कोई फॉरेन कंट्री से आपने जो है 12वीं पास किया हुआ है जो 10+2 सिस्टम के द्वारा जो है रिकॉग्नाइज है, उसका इक्विवेलेंट है, तो आप दूसरा ऑप्शन चूज करेंगे। तीसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स यहाँ पे कोई जो है आउटसाइड इंडिया से जो है यहाँ पे किया हुआ है, जो ऊपर के नहीं है, उस हिसाब से आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन चूज करेंगे। इसके अलावा जो है एनडीए के द्वारा जो कंडक्ट होता है कोर्स 2 साल का, फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ 2 इयर्स कोर्स, तो आप ये चौथा ऑप्शन चूज करेंगे। तो यहाँ पे इस प्रकार से है, देखिए यहाँ पे लंदन, कैम्ब्रिज, श्रीलंका जैसे एग्जामिनेशन में आप जो है जनरल सर्टिफिकेट एजुकेशन जीसीई का कोर्स कर रखा है तो ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे। वोकेशनल कोर्स का यहाँ पे ऑप्शन है। इसके वजह से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से आपने जो हाई स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन पास कर रखा है तो आप अपीयर हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिए इंटरमीडिएट या 2 इयर्स प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन आपने किया हुआ है, और भी बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। कोई ओपन स्कूलिंग से कर रखा हुआ है 10+2 मतलब 12वीं, तो यहाँ पे ये लास्ट सेकेंड का यहाँ पे ऑप्शन वो चूज करेगा। इसके अलावा यहाँ पे भी और ऑप्शन है, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पे मैं क्या चूज करूँ। देखिए तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, 12वीं इसके इक्विवेलेंट वाले भी यहाँ पे चुनाव करेंगे। तो अगर आप पूछना चाहते हैं कि सिंपल जो 12वीं पास किया हुआ है जैसे बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, तो वो क्या चूज करेगा, तो देखिए यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सिंपल वो चूज कर लेगा। यहाँ पे लिखते हैं एनी पब्लिक स्कूल या बोर्ड यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन इन इंडिया, तो वो यहाँ पे जो है दूसरा ऑप्शन को चॉइस करेगा जो सिंपल 12वीं पास होता है। अब यहाँ बताना है उत्तीर्ण की स्थिति क्या है, पास है कि अपीयर है। तो अगर आप पास है तो पास चूज करेंगे, तो यहाँ पे पासिंग ईयर आपसे पूछा जाएगा 22 में पास थे कि 23 में कि 24 में। स्कूलिंग का संस्था क्या था ये आपको बताना होगा,
और कॉलेज किस प्रकार का था, गवर्नमेंट था कि प्राइवेट था, किस राज्य से आपने पास किया हुआ है, ये आपको यहाँ पे बताना होगा। और यहाँ पे आपको जो है डिस्ट्रिक्ट बताना होगा, किस डिस्ट्रिक्ट से पास है, और स्कूल बोर्ड का नाम आएगा, और परसेंटेज आपको बताना होगा, रोल नंबर बताना होगा, ये सब आपको बताना होगा, स्कूल का एड्रेस वगैरह, पिन कोड वगैरह, ये सब आपको यहाँ पे बताना होगा। और परिणाम यहाँ पे आपको परसेंटेज है कि सीजीपीए आपको यहाँ पे बताना होगा। तो जो कैंडिडेट्स पास हैं उनके लिए ऑप्शन है। जो लोग अभी एग्जाम दे रहे हैं या उनका अभी रिजल्ट आना बाकी है तो अपीयरिंग यहाँ चूज करेंगे, और यहाँ पे पासिंग ईयर 2024 होगा, और रूरल से आते हैं कि अर्बन से आते हैं आपका विद्यालय ये बताना होगा। फिर कौन सा स्कूल है जहां से अपने 12वीं पढ़ रखे हैं या पढ़ रहे हैं, और यहाँ पे आपका राज्य बताना है, फिर जिला का नाम बताना है किस जिला से आप जो है 12वीं पढ़ रहे हैं, फिर बोर्ड आएगा, बोर्ड का नाम यहाँ पे आपको बता देना है कि किस बोर्ड से आप जो है 12वीं पढ़ रहे हैं, और यहाँ पे जो है आपके कॉलेज का नाम यहाँ पे क्या है आपको यहाँ पे बता देना है, स्कूल का जो भी नाम होता है, फिर उसका एड्रेस क्या है वो बता देंगे, और स्कूल का जो एरिया का पिन कोड होता है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपका रोल नंबर वगैरह ये सब हट जाएगा अगर कोई कैंडिडेट अपीयरिंग में यहाँ पे भरता है तो। फिर इस कैप्चा कोड को भरेंगे और यहाँ एग्री करेंगे और यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पूछ रहा है क्या आप जुड़वा है, अगर आप जुड़वा है और आप दोनों आवेदन कर रहे हैं जेईई मेंस के लिए तो आप यस कर सकते हैं और उसकी जानकारी यहाँ पे देंगे, नहीं है तो आप इसे नो कर देंगे। फिर कैप्चा कोड भर के एग्री करके सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं अगले स्टेप में आपको जो है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरना होगा, यानी आप अपने जो है इमरजेंसी के बारे में जानकारी देंगे। यहाँ पे अपना जो है कंट्री चूज करेंगे, कंट्री कोड, मोबाइल नंबर आपको लिखना है, ईमेल एड्रेस लिखना है, कैप्चा कोड को भर के यहाँ गेट ओटीपी क्लिक करेंगे तो आपके जो है उस नंबर पे ओटीपी जाएगा और ओटीपी को वेरीफाई करना है। यहाँ पे अपने पेरेंट्स या गार्जियन का मोबाइल नंबर आप यूज करेंगे और उनका ईमेल एड्रेस वगैरह भी आप यहाँ पे देंगे। अगर नहीं ईमेल एड्रेस है तो अपना ईमेल एड्रेस से दूसरा यहाँ पे डाल सकते हैं, जो यहाँ पे फॉर्म में यूज किए हैं वो आपको नहीं लेगा यहाँ पे, तो अल्टरनेटिव दूसरा कोई आपको देना होगा और यहाँ पे ओटीपी वेरीफाई करके आगे बढ़ना होगा। अब अगले स्टेप में फ्रेंड्स आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करनी है। तो फोटोग्राफ का साइज जो है 10 से 200 केबी के बीच आपका होना चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में। सिग्नेचर बोला गया 4 से 30 केबी के बीच आपका होना चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में। तो आप यहाँ फाइल को चूज करेंगे और आपका फोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, अपलोड पे क्लिक करेंगे, अपलोड हो जाएगा, यहाँ पे व्यू भी हो जाएगा। तो आप फोटो सिग्नेचर को अपलोड करेंगे, बहुत ईजी है, आप अपलोड कर लीजिएगा। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगले स्टेप में आपका इस प्रकार से जो है जानकारी शो हो जाएगा, ये रिव्यू पेज है, आप जो है सभी चीजों को वेरीफाई करेंगे कि जो भी अपने यहाँ पे जानकारी दी है सब चीज सीखनी है। अगर इसमें कुछ भी गलती है तो आप यहाँ बैक जाके इसे सुधारेंगे, जो भी गलती यहाँ पे आपको पाया जाता है तो एक बार अच्छे से समय थोड़ा सा देकर आप यहाँ पे जो है चीजों को वेरीफाई कर लीजिएगा कि हाँ सारा जानकारी सही है। अब फाइनल सबमिट करने से पहले आपको मोबाइल नंबर वेरीफाई करना होगा, तो आप क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपका मोबाइल नंबर शो होता है, कैप्चा कोड भर के सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी चला जाता है। आप ओटीपी को यहाँ पे जो है लिखेंगे, यहाँ देखिए मोबाइल ओटीपी आ गया, यहाँ लिखेंगे ओटीपी को, फिर कैप्चा कोड भर के और वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे, तब जाके आपका फॉर्म जो फाइनल सबमिट हो पाएगा। मोबाइल वेरीफाई करते हैं फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप देखेंगे तो आपका डैशबोर्ड आ जाता है। यहाँ पे आपको देखिए इस प्रकार से एप्लीकेशन नंबर शो होता है और यहाँ पे आपका मोबाइल वेरीफाई भी हो जाता है, ग्रीन टिक इस तरह से हो जाता है। अब यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है पे करने के, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, हम यहाँ एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे तो सारा मैंने चीजों को कंप्लीट कर लिया, इस तरह से ग्रीन हो गया है। यहाँ देखिए लिख रहा है क्लिक हियर टू कंप्लीट योर एप्लीकेशन। अब हम इस पे क्लिक करेंगे, अब इस प्रकार से हमारा फिर से पेज प्रीव्यू सारा जानकारी यहाँ पे खुल के आ जाएगा। आपका मोबाइल नंबर इज वेरीफाइड भी यहाँ पे दिखा रहा है, पहले यहाँ पे दिखा रहा था रेड कलर में कि प्लीज वेरीफाई योर मोबाइल नंबर। अब यहाँ आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका फाइनल सबमिट का बटन इनेबल हो जाएगा। आप यहाँ पे क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे इस तरह से सबको टिक करना होगा कि हाँ हर हमारा सारा जानकारी जो है सही है। यहाँ एग्री आप करेंगे सारी चीजों को इस तरह से और यहाँ पे फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देंगे, आपका फॉर्म जो है फाइनल सबमिट यहाँ पे हो जाएगा। एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुली ओके करेंगे, आपको पे नाउ का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका जो है एप्लीकेशन फीस शो होता है, यहाँ पे आपको पे नाउ का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे। अब आपको ये पेमेंट गेटवे पे लेकर आ जाएगा। यहाँ पे आपको जो है देखेंगे तो यहाँ पे आईसीआईसी, एचडीएफसी, सेबी, ई पे और कैनरा, इसमें से कोई भी ऑप्शन चूज करेंगे। भले आपका आईसीआईसी बैंक है तो नहीं है, कोई बात नहीं है, पेमेंट गेटवे है, आप कोई भी इसमें से पेमेंट गेटवे को चुनाव करेंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एसबीआई ई पे चूज करते हैं, पे नाउ का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो नेट बैंकिंग का ऑप्शन है, अदर बैंक का नेट बैंकिंग का ऑप्शन है, कार्ड का ऑप्शन है। तो अगर आपके पास स्टेट बैंक का डेबिट कार्ड है तो इसको चूज करेंगे, अदर बैंक का डेबिट कार्ड है तो इसको चूज करेंगे, क्रेडिट कार्ड का भी ऑप्शन है, यूपीआई का भी ऑप्शन है। तो कोई भी ऑप्शन के थ्रू आप क्या करेंगे, चुनाव करके जो है पेमेंट को जमा करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे कार्ड चूज किया, इस पे क्लिक करेंगे, कंफर्म कंफर्म। अब हमारा जो है यहाँ पे पेमेंट का आएगा ऑप्शन, इस तरह से हम कार्ड डिटेल्स भरेंगे, पे क्लिक करेंगे, ओटीपी आएगा, ओटीपी वेरीफाई करेंगे, हमारा फॉर्म जो है फाइनल सबमिट हो जाएगा। पेमेंट जैसे कटेगा उसके बाद से हम जो है क्या करेंगे, फाइनल प्रिंट आउट निकाल के हार्ड कॉपी अपने पास जो सुरक्षित रख लेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने डिस्कस किया कि जेईई मेंस सेशन 2 के लिए कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है। अगर आप एक पुराने कैंडिडेट्स हैं जो सेशन 1 के लिए अप्लाई किए थे और आप चाह रहे हैं मेरे थ्रू जो है अप्लाई करवाना, तो आप हमें अपनी जानकारी को दे सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर जो है अप्लाई करके जो है दे दूंगा और उसी बेस पे मैं एक जो है आपका वीडियो भी शूट कर लूंगा ताकि बहुत सारे बच्चों को हेल्प भी हो सके। तो आप हमें मेल कर सकते हैं, मेरा मेल आईडी है ds.helping@gmail.com। आप अपनी जानकारी को मेल करिए, बिल्कुल सही आपको जो है अप्लाई करके दे दिया जाएगा मेरे द्वारा, आप हमें मेल कर सकते हैं। आई होप आपको जानकारी समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।